हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन। चलिए देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, कहां पर सपोर्ट होने का, कहां पर रेजिस्टेंस बनेगा, किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनना चाहिए। देखो कल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पता है क्या है? वो ये है कि जो 26,000 का लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले तो मैं चार्ट पे समझाता हूँ। देखो अगर इसको सिंपल चार्ट पर मैं पहले चार्ट बताते तो फिर ऑप्शन चेन पे चलते। दोनों में ठीक रहेगा, दोनों पहले कुछ भी बता सकते हैं। देखो अगर आप ऑप्शन चेन अभी देख रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए तो 26,000 पे मैक्सिमम कॉल वाई भी होगा, मैक्सिमम पुट वाई भी होगा, वहीं पर होगा। सही यकीन मानिए। पहले 26,000 पे पुट वाई बहुत ज्यादा था, मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था आज की बात करें, लेकिन अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ठीक है, ये हो गया। अब कल क्या हो सकता है? देखो दो तीन कंडीशन है। अगर मार्केट गैप अप होता है, अब गैप अप में कहा गैप अप होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट गैप अप होती है, मान लीजिए 26,000 के आसपास की गैप अप होती है, तो मार्केट हल्का सा ऊपर जाके गिर जाएगा। यही होता है, ऐसा ही हो सकता है, मतलब मेक्स पॉसिबिलिटी यही होता है। इसी तरीके से चलता है मार्केट, तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर बड़ा गिव अप हो जाए, साला मान लो मार्केट 26,100 26,070 26,050 के आसपास ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 26,000 और 950 को ही सपोर्ट बनाएगा, मार्केट 900 को सपोर्ट नहीं बनाएगा। ये चीज हो सकती है। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मान लो जहां पर क्लोज हुई है 960 रुपए 970 रुपए पर ही मार्केट कल ओपन हो जाती है, तो आप यकीन मानिए 26,050 से 26,000 के बीच में एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कल, और मार्केट ऊपर जाके गिर जाएगा। ये होगा कल निफ्टी में। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो जो फिलहाल की तरह सपोर्ट है, देखिए सीरियस हो जाते हैं। 25,900 पर एक अच्छा सपोर्ट है, 25,800 पे बड़ा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन हो जाए, बड़ी गैप डाउन जैसे 70 पॉइंट 80 पॉइंट की गैप डाउन मान लीजिए, इसको नॉर्मल गैप डाउन मान लेते हैं अपन, तो अगर वो होती है तो मार्केट को 26,000 25,000 800 820 850 यहां पर आने दीजिए। यहां से एक अच्छी कॉल ऑप्शन बनेगी आपकी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बनाना चाहते हैं तो भी अच्छी बनेगी, और 5 भी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर कोई सिंपल ट्रेड लेना चाहे तो भी कर सकता है, मैं तो यही करने वाला हूं। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि हेज कर रहे हो कि नेकेड बाइंग है, दोनों में। क्योंकि हेज में आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर नेकेड बाइंग कर रही है तो स्टॉप लॉस बहुत कंपलसरी है, मतलब लगाना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो ये हो सकता है। अब बड़ा गैप अप हो जाए, मार्केट खुल जाए 26,100 पे, तो सीधे 26,100 पे खुल जाए तो 26,120 130 के आसपास जाने देना, 26,200 का कॉल सेल कर देना, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 26,200 टूटने वाला कर। और अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, 26,800 खुल जाए, 25,800 खुल जाए मार्केट, बिल्कुल 100 रुपए और नीचे या 120 रुपए और नीचे, सिंपल एक बात मानिए कि 750 या 800 का पुट आप शॉर्ट कर देना, बहुत महंगा बिकेगा सुबह सुबह, और उसमें जो प्रीमियम खाने को मिलेगा आपको मजा आ जाएगा। माना 70-80 रुपए का प्रीमियम मिल सकता है सुबह सुबह, तो 70-80 रुपए एक दिन में बहुत होते हैं भाई। मैं तो यही करने वाला हूँ, अगर ऐसा होगा तो यही हो सकता है। तो देखो सिंपल है, 26,000 सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट उसके नीचे खुलती है तो 26,000 एज रेजिस्टेंस काम करेगा, और उसके ऊपर खुलती है तो 26,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन 26,000 सपोर्ट का काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 26,000 से ही मार्केट वापस जाएगा। 950 से भी आज के डे लो को भी सपोर्ट बना सकता है, वहां पर डबल बॉटम बन सकता है महाराज। तो यहां से एक इस तरीके से मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और अगर इनकेस मार्केट आज के हाई के ऊपर आसपास खुल जाए 100 रुपए के आसपास, तो यहां से भी बड़ी सेलिंग आ सकती है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर 100 खुल जाता है तो शॉर्ट करो यार, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, वो है जो स्टॉप लॉस याद रखिएगा, उन चीजों को करना है। और हमें ओवाई देख लेते हैं। अब देखो ओवाई देख लेते हैं। ओवाई आ जाओ। एक्सपायरी है 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है ना अपने पास, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है भाई साहब। डेल्टा ओवाई 26,000 का कॉल हुआ है, 2.3 करोड़ मैक्सिमम। उसके बाद 26,100 पे है 2.21 करोड़, और ये देखिए 2 करोड़ 26,200 पे है। 26,200 26,100 कल टूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर मार्केट 26,000 के आसपास खुल जाए तो 26,100 का कॉल भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 26,000 आए तभी, थोड़ा सा उसको हिट करने दो, 26,080 26,090 वहां पर 100 का कॉल सेल करना, थोड़ा महंगा सेल करने का। हमेशा सेलर को एक चीज याद रखनी है, महंगा सेल करना है। बायर को हमेशा याद रखनी है, सस्ता खरीदना है, सस्ता, एकदम सस्ता चीज खरीदो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 रुपए की प्रीमियम खरीद लो, वो नहीं कह रहा हूं मैं, मार्केट को सस्ता होने दो। ओके, 1.13 करोड़ 26,000 का पुट हुआ है, 1.12 करोड़ 26,900 और 25,800 माफ कीजिए 25,900 और 25,800 देखिए 90, ये 25,800 कल चेंज हो जाएगा, देख लेना।
मैं गारंटी दूं, सुबह उठकर देखना, ये दोनों आंकड़े आपको इतने इमीडिएट चेंज होते हुए दिखेंगे। एक तो 25,900 का पोर्ट वाइज जो कि 1.12 है, अराउंड 1.7 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है। और 25,800 अभी 90 दिख रहा है आपको, कल 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ फटाफट ये चेंज होगा, बहुत जल्दी चेंज होगा। 25,800 सेल करने में ही लोगों को फायदा है, क्योंकि 25,800 नहीं टूट रहा है अगर, ऐसा ओआई कह रहा है, चार्ट कह रहा है नहीं टूटना है। बड़ी गिरावट आ जाए तो कुछ क्या नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नहीं टूट सकता 800, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा था कि 800 और 200 को सेल कर दे तो काम भी बन सकता है, और 26,100 और 25,850 भी सेल कर दें तो काम बन सकता है। स्ट्रेंगल की बात करें, शॉर्ट स्ट्रेंगल, तो ये हो सकता है। चलो अपन सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या हो सकता है, क्या लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक ठीक रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो सेंसेक्स खुल जाओ, सेंसेक्स 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 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, बिल्कुल व्हाइट लाइन पे है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, ओके। देखिए थोड़ा सा 84,500 सपोर्ट है, 84,500 सपोर्ट है सेंसेक्स का, ठीक है भाई साहब। रेजिस्टेंस की बात करें तो 50,000 रेजिस्टेंस है, और बड़ा सपोर्ट है 84,000 के आसपास। तो क्या हो सकता है, देखो या तो आप मार्केट को पहले ये करने दीजिए कि मार्केट को यहां पर जाने दीजिए, इस लाइन के आसपास 50,000 25,000 के आसपास, वहां से एक सेल बन सकती है। आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है या फ्यूचर बाय करना चाहते हैं तो 84,500 के आसपास मार्केट अगर आता है तो वहां सपोर्ट ले सकता है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट फ्लो में बोल देता हूं कि लीजिए जी, आपको लेना नहीं है, अपने हिसाब से देखो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, जो निर्णय लेने आपको लेने हैं। मेरा जस्ट आउटलुक है ये मार्केट में कि क्या हो सकता है क्योंकि मैं कैसे ट्रेड करने वाला, ये सारी चीजें हम बात करने वाले करते हैं हमेशा, तो कभी भी मेरी नहीं सुनना भाई, अपने हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। पर जो सपोर्ट बनेगा 84,500, रेजिस्टेंस बनेगा 85,000, बड़ा सपोर्ट है 84,000 के आसपास। तो गैप डाउन खुल जाए तो इधर से कहीं मैं बाय ट्राई करूंगा, गैप अप हो जाएगी तो इसके आसपास से कहीं सेल ट्राई करूंगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर मैं देखूंगा कि क्या 84,800 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अगर करेगा तो वहां से एक शॉर्ट ट्रेड बहुत अच्छे से प्लान करूंगा। एक क्योंकि प्रीमियम भी महंगा होगा, एक्सपायरी -3 डेज रहेगा कल, हाँ कल 3 दिन बचेंगे ना सेंसेक्स एक्सपायरी को, तो वो 84,800 का कॉल भी मैं सेल कर सकता हूँ और 85,000 का कॉल भी सेल कर सकता हूँ। देखिए किस तरीके से मार्केट में आप काम करेंगे, आपका डिसीजन है। और इसी तरीके के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।